नमस्कार सभी श्रुति दर्शकों को। कलम प्रिया संस्थान साहित्य, समाज और संस्कृति तीनों क्षेत्रों में श्रीमती शशि सक्सेना के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कलम प्रिया संस्थान की ध्वजा तले मैं डॉक्टर संगीता सक्सेना जयपुर से आइए आज आपको मिलवाती हूँ एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी शख्सियत से। इसमें कुछ रुचिपूर्ण सवाल होंगे, उनके प्रेरणादायक जवाब होंगे। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर अमला बत्रा से। नमस्कार अमला जी, आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर रही हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स को आपने रिसर्च वर्क करवाया है और अभी भी उसमें लगी हुई हैं। संगीत के क्षेत्र में आपका गहरा लगाव है और साहित्य में भी आप रुचि रखती हैं। तो अमला जी ये बताइए कि केमिस्ट्री, साहित्य और संगीत, इन तीनों की केमिस्ट्री कैसे बनी? नमस्कार संगीता जी और मेरी सभी कलम प्रिया संस्था की सखियों को भी नमस्कार। शशि सक्सेना जी, मैं आपको खास तौर से साधुवाद देना चाहती हूँ कि इस संस्था जो आपने चलाई है ये अति ही अच्छा काम किया है, क्योंकि जो सखियाँ हैं हमारी सारी वो अलग अलग परिस्थितियों में रहती हैं और कई बार उनको बिल्कुल समय नहीं मिलता है कहीं बाहर जाने का। जो उनके मन में उद्गार होते हैं, जो उनके मन में विचार होते हैं या जो भी उनके अंदर विशेषताएं हैं उसको वो कहीं पर जाके बोल सकती हैं, दिखा सकती हैं और कविता के रूप में, साहित्य के द्वारा, किसी भी कहानी के रूप में, किसी भी तरह से वो बता सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। संगीता जी, आपने मुझसे पूछा, मैं एक तरफ तो केमिस्ट्री पढ़ती रही हूँ, दूसरी तरफ जो है मुझे संगीत से बहुत लगाव है और तीसरी तरफ मुझे साहित्य से बहुत लगाव है। आपने बिल्कुल सत्य कहा। वास्तव में मैंने केमिस्ट्री डीपली तो बीएससी तक पढ़ी है, पर बाद में मैं वनस्पति विज्ञान में चली गई थी और वो मैंने स्पेशलाइजेशन किया। प्लांट पौधों से और फूलों से मेरा बहुत लगाव है। पर ये कहना चाहूँगी कि केमिस्ट्री जो है वो आधार है सब चीज़ों का। और मेरे भी रिसर्च वर्क में जो भी मैंने प्लांट्स पे किया है, करीब मैंने 52 स्टूडेंट्स को पीएचडी कराई है और 52 स्टूडेंट्स ने अनुभव पे अलग अलग टॉपिक्स लेके काम किया है, जिसमें केमिस्ट्री भी मूल रूप से काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ी है और काम किया है अपने रिसर्च वर्क के लिए। क्योंकि पौधों में कोई ना कोई औषधि होती है और उन औषधियों के कंपाउंड्स को अलग करने के लिए हमको केमिस्ट्री का ही सहारा लेना पड़ता है। दूसरी तरफ म्यूज़िक, संगीत, आप देखिए सारा दिन लैब में काम करना, सारा दिन एक्सपेरिमेंट्स करना और शाम को थक के 7-8 बजे जब घर लौटती थी तो हमेशा ऐसा लगता था कि थकान कैसे उतरेगी अब। पर एकदम से म्यूज़िक चलाया, अच्छा सा कोई गीत सुना या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुना, कोई क्लासिकल सुना, भीमसेन जोशी जी का या कोई भी भजन, तो बस आनंदित हो जाती थी और लगता था सारी थकान छूमंतर हो गई है। अब जहाँ तक साहित्य का सवाल है, काम करते हैं तो तरह तरह के आपको एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में होते रहते हैं। रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ होता है और कई बार बहुत दिमाग के लिए भारी भरकम भी हो जाता है। जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर उससे छुटकारा पाने के लिए, दिमागी बोझ से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो आपके विचार आ रहे हैं, जो आपका बोझ है दिमाग पे, उसको बस कोरा कागज़ लो और कलम से घिस डालो, तो बस एक कहानी बन जाती है। बहुत सुंदर बात कही अमला जी आपने। भविष्य तो अनचीना होता है, बिना देखा। तो क्या सुंदर योजनाएं हैं आपकी अपने भविष्य के लिए। हम सब लोग बहुत कुछ सोच के रखते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो आपने भी कुछ सोचा होगा, वो योजनाएं हमें आप बताएं। संगीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। कहते हैं ना, पीछे जो बीत गया उसको भुला दो, जो आगे है उसका विचार मत करो और जो आज है उसके ऊपर भरोसा करो। पर हाँ, थोड़ी बहुत तो प्लानिंग करनी पड़ती है।
कुछ तो सोचना पड़ता है कि टाइम को कैसे काम में लिया जाएगा। वैसे आपको मैं बताऊं, मुझे बहुत डर लगता है फ्यूचर प्लान से, और अब तो शायद सबके ही विचारधारा बदल जाएगी इस कोरोना के एक्सपीरियंस के बाद। पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था ऐसा भी एक समय आएगा फ्यूचर में जो पूरी दुनिया बदल देगा, जो हमारी जीवन शैली बदल देगा और हम लोग बिल्कुल अलग ढंग से जीने लग जाएंगे। इसलिए फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग मैं नहीं करती हूँ, पहले भी नहीं करती थी मैं, और अब तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। पर हाँ, सोचती हूँ कि समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वक्त आएगा, वक्त जाएगा, वक्त को वक्त से संभाल के रखना, ये वक्त ही एक दिन बेवक्त काम आएगा। तो मैं सोचती हूँ पल पल को संजो के रखूँ, पल पल में कुछ काम करूँ जिससे कि टाइम को मैं काम में लूँ, जो कि बहुत 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 कीमती होता है। बस यही सोचती हूँ संगीता जी। बहुत सही अमला जी। अच्छा, जो मेहनत करता है वो सफल होता है। अमला जी, आप शुरू से ही बहुत लेबोरियस रही हैं। कृपया अपनी सफलताओं के बारे में कुछ बताइए, और ऐसी कोई एक सफलता जिसने आपको बाद में बहुत दिनों तक मोटिवेट किया हो। आपने सही कहा, जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है संगीता जी। और जैसा आपने कहा, वास्तव में मैंने भी बहुत मेहनत करी, और मेहनत का फल मिलता है ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, पर जो भी फल मिला उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक हूँ। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिली मुझे बाहर जाने की। यहाँ भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से मुझे बॉम्बे से भी स्कॉलरशिप मिली, और उस टाइम भी मैं अकेली लेडी थी जिसको ये मिली। जब मेरी जर्मनी के लिए सिलेक्शन हुआ तब भी मैं 11 जनों में 10 लड़के थे और अकेली का सिलेक्शन हुआ था। और मैं 20 बार करीब जर्मनी गई हूँ, री इन्विटेशन, बार बार फेलोशिप पे। स्विट्ज़रलैंड भी मैं फेलोशिप पे गई, कई तरह की फेलोशिप्स मिली मुझे। एक इंसिडेंस, ऐसे तो मेरे पब्लिकेशंस खूब हुए क्योंकि रिजल्ट्स आए एक्सपेरिमेंट्स के, भगवान की कृपा से और मेहनत करने से, आपने जैसा कहा। पर साथ ही साथ मुझे लगा कि एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जिसको मैं ज़िंदगी में नहीं भूला पाई, और मुझे अफसोस है कि उस दिन मैंने फ़ोटोज़ कुछ नहीं ली। ये करीब 94 की बात है, 95 की बात है, या उसके बाद की मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतनी बार गई हूँ कि मुझे याद नहीं है। तो एक एक्सपेरिमेंट करना था। ये जो हमारी पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर जान होती है, एक एक सेल के अंदर। सेल की अंदर से जान निकालनी होती है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज की वॉल होती है, उसको हमको काटना पड़ता है, और फिर उसमें से जो लिविंग सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो काम में लेनी होती है। उससे एक सेल से कंप्लीट प्लांट बनाया है हमने, वो मेरा स्पेशलाइजेशन रहा वहाँ पर। अब क्या हुआ, वो लोग 3 साल से ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे थे, और मैं 3 महीने की स्कॉलरशिप पे गई थी उस टाइम। तो उन्होंने बोला ये करना है तुमको काम, प्रोटोप्लास्ट निकालने हैं, जो लाइफ होती है उसको ये प्लांट में प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब क्या हुआ साहब, एक्सपेरिमेंट शुरू किया मैंने पहले दिन ही, और मैं तो हैरान रह गई। वहाँ तो हज़ारों प्रोटोप्लास्ट निकल आए एकदम से, जो वो 3 साल से ट्राई कर रहे थे। मैंने प्रोफेसर को जाके बताया, मैंने कहा सर, प्रोफेसर रुडल्फ थे, मैंने कहा प्रोफेसर रुडल्फ मेरे आ गए प्रोटोप्लास्ट। वो खड़े हो गए और पूरी लैब असिस्टेंट सबकी लाइन बनाई उन्होंने, और कहते हैं लाइए आप दिखाइए माइक्रोस्कोप के अंडर में। मैंने लाइन बना के जब दिखाया, सबकी सब स्तब्ध रह गए, सबकी सब चुप हो गए, हैरान। 3 साल से वो कोशिश कर रहे थे, और जी उन्होंने क्या तालियां बजाई जोर जोर से। पूरी लैब में करीब 12-15 लोग थे, उन्होंने 5 मिनट तक वो लोग ताली बजाते रहे, और पूरी इंस्टीट्यूट में फैल गया कि वो जो इंडियन आई है उसने तो कमाल कर दिया, वो जो इंडियन आई है उसने कमाल कर दिया। और जब से मेरा नाम प्रोटोप्लास्ट लेडी पड़ गया, उस दिन से मेरा नाम। तो ये चीज़ ऐसी हुई जिसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती। आज भी जब मुझे वो सीन याद आता है तो मेरे रोंगटे खुशी से खड़े हो जाते हैं। ये है संगीता जी। जी जी, सही है। कोरोना के कारण जो इस समय लॉकडाउन है उसको आप किस दृष्टि से देखती हैं, और आप आजकल इन दिनों क्या कर रही हैं? पुराने ज़माने में चले गए जो मेरे बचपन के दिन थे, और वही खेल आ गए आपस में। बहन भाई जो हैं वो ये लूडो खेल रहे हैं,
और सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं और गुट्टे खेल रहे हैं, वो सब चीज़ें जिनको हम एकदम से भूल गए थे, पर दर पर दब गए थे, ये सारी चीज़ें वो ऊपर आ गई है। तो ये तो एक तरह से ब्लेसिंग हो गई। एक दूसरे के साथ समय काटना शुरू हुआ, एक दूसरे से बातें करना शुरू हुआ, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाया। इस तरह से बहुत आनंदित सा समय बीता। और दूसरी तरफ से कोरोना का डर, बाहर नहीं निकलना, ये सब परेशानियां हम लोगों ने फेस करी। एक बात अच्छी हुई है, मैंने तो ज़्यादातर जो अपना समय बिताया है वो पढ़ के अच्छे लोगों के जैसे रिलीजियस जो टॉक्स हैं, वीडियोस हैं, उन पे काफ़ी कंसंट्रेट किया मैंने। और जब बहुत किए मैंने, जब मंत्र जाप किए, और इन चीज़ों में मुझे क्योंकि बहुत इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे को कोई लॉकडाउन का ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, अच्छी तरह टाइम पास हो गया। जी, आप बहुत ही प्रेरणाप्रद और ऊर्जित रही हैं अमला जी, जितना कि हम आपको जानते हैं। हम महिलाएं आपको बिना बताए आपसे बहुत कुछ सीख लेते हैं। आप ये बताएं कि क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी इस आदि आबादी को? कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ दूसरों से, आप जैसे लोगों से और सखियों से जो है कुछ सीखूं। यही एक बहुत ही ज़रूरी बात है। और मैं नारियों को ये ज़रूर, मेरी सखियों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्यों डरे हम सोचकर ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की तरफ, कुछ भी ना मिला तो तजुर्बा पाने को किसी मंजिल को पाने से कम नहीं होगा। यही कहूँगी मैं तो कि तजुर्बा भी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो भी मिलता है तो हमारी लाइफ में बदलाव आता है। इसलिए हताश नहीं होना चाहिए कभी भी, यही कहूँगी मैं। बहुत सुंदर जवाब आपने दिए अमला जी, इससे हमको निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा मिलेगी। कलम प्रिया की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अमला जी।